हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका निफ्टी लाइव में, जहां पे हम देख सकते हैं कि 19,117 पे अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है और जहां पे 0.7% की तेजी यहां पे बनी हुई है। सेम स्मॉल कैप इंडेक्स में देखेंगे तो 1.1% की तेजी हमें यहां पे स्मॉल कैप इंडेक्स में भी देखने को मिलती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग माहौल बना हुआ है, जो कि पिछले पाँच दिनों में देखें तो 0.79 की तेजी और पिछले एक महीने में देखें तो यहाँ पे निफ्टी जो है वो कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। पिछले -2% यहाँ पे निफ्टी ने रिटर्न दिया है। उसके बाद में बात करेंगे दोस्तों आज 5 स्टॉक के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग 5 स्टॉक के बारे में, जिनके कुछ स्टॉक के अभी रिजल्ट लगे और कुछ स्टॉक के रिजल्ट आना बाकी है। बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। देखते हैं दोस्तों, ये हमारी पहली कंपनी वार्ड विजार्ड इनोवेशन मोबिलिटी लिमिटेड। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आज के दिन 4.62% की तेजी हमें यहाँ पे दिख रही है। ये कंपनी बेसिकली क्या करती है, ये कंपनी बनाती है ईवी बाइक। जी हाँ दोस्तों, बाइक, स्कूटी और 3 व्हीलर भी अभी इन्होंने क्या किया है, प्रोडक्शन चालू किया है। ये कंपनी जो है ये फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग मतलब फर्स्ट ईवी रजिस्ट्रेशन करने वाली कंपनी है दोस्तों। स्पेशली ईवी के लिए ये पूरा जो सेटअप है इनका ईवी के लिए। और एक बार ईवी के लिए जो बैटरी लगती है दोस्तों, बैटरी जो कि बहुत सारी ईवी कंपनियां जो है वो दूसरे से या फिर इंपोर्ट करती है या फिर दूसरे कंपनी से मंगवाती है। ये कंपनी खुद की बैटरी का खुद का ओन प्रोडक्शन है दोस्तों। जी हाँ, और उसके साथ साथ इन्होंने अभी ये अलग से प्लांट डाला है, जिससे कि और भी कुछ ईवी कंपनियां होगी तो उनको भी सप्लाई करने का, बैटरी सप्लाई करने का काम ये कंपनी करने वाली है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और रिटर्न के बारे में देखेंगे तो आज के दिन 5%, पिछले अगर 5 दिन में देखेंगे तो नियर अबाउट 12% और पिछले एक महीने में देखेंगे तो नियर अबाउट 28% के रिटर्न्स इस कंपनी ने दिए हैं। सो ये हमें पता है कि ईवी आने वाला फ्यूचर है, तो इससे रिटर्न्स बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ज़रूर इसके बारे में स्टडी करें और उसके बाद में अपनी राय लें। देखते हैं हमारी दूसरी कंपनी कौन सी है। दोस्तों तो ये हमारी दूसरी कंपनी जिसका नाम है अवंतिल लिमिटेड, जो कि ट्रेड कर रही है 323 पे और हम देख रहे हैं कि आज के दिन यहाँ पे 2% की तेजी हमें दिख रही है। और उसके बाद में बात करेंगे दोस्तों इसका बिजनेस क्या है। ये बनाती है वायरलेस सैटेलाइट बनाने का काम करती है, यानी सैटेलाइट से नीचे जो भी अपना कम्युनिकेशन होता है, वो कम्युनिकेशन करने का जो प्रोसेस रहता है, सॉफ्टवेयर रहता है, ये पूरा बनाने का काम क्या कौन करती है, अवंतिल लिमिटेड करती है। उसके बाद में क्या करती है, रडार सिस्टम बनाती है। रडार सिस्टम जैसे कि समझो नेवी है और उसका जो शिप वगैरह रहते हैं उससे कम्युनिकेशन करने के लिए जो भी सिस्टम लगता है इंडियन नेवी के लिए, वो सिस्टम बनाने का काम ही करती है। और फिलहाल हमें पता है कि डिफेंस के लिए गवर्नमेंट जो है कितना एग्रेसिव है और ये सिचुएशन जो है, ये वार की सिचुएशन चल रही है पूरी वर्ल्ड वाइड में, उसी वजह से गवर्नमेंट कंटिन्यूसली अपना डिफेंस का बजट जो है वो बढ़ा रही है। और जैसे ही बढ़ा रही है तो इसके लिए स्पेशली जो ओन इंडिया की कंपनियां हैं उनके लिए स्पेशली कंपनी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ज़्यादा फंड कर रही है, उनको ज़्यादा ऑर्डर दे रही है। उसके वजह से इसका फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट होने वाला है। उसके बाद में एरोस्पेस में भी उसका बहुत बड़ा योगदान है। सो ज़रूर स्टडी कीजिए। और रिटर्न की बात की जाए ना दोस्तों, देखिए रिटर्न जो एक महीने में कितने 20% के रिटर्न, 6 महीने में कितने 232% के रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। और पिछले एक साल में देखें तो एक साल में 287% मतलब 300% के रिटर्न्स हमें एक साल में इस कंपनी ने दिया है। तो सोचिए इस कंपनी में कितना दमखम है आगे बढ़ने का। लेकिन जो कि ये कंपनी बहुत भागी है, आपको वहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि इसमें थोड़ा सा करेक्शन हो, क्योंकि इसके हमें क्या करना है दोस्तों, भागते हुए ट्रेन नहीं पकड़नी है। और मेरी जो कम्युनिटी है, मैं नहीं चाहता कोई भी यहाँ पे आके यहाँ पे ट्रैप हो। हर बार क्यों बोलता हूँ मैं, यहाँ पे कोई भी नहीं फंसना चाहिए। आगे जाके जरूर ये पैसा बना के देगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा नियर 20% का करेक्शन यहाँ पे होने की वेट कीजिए। देखते हैं हमारी तीसरी कंपनी। दोस्तों ये हमारी तीसरी कंपनी ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड। जी हाँ, हम देख सकते हैं कि 1088 पे फिलहाल ट्रेड करे और आज के दिन नियर ओवर 2.5% की तेजी हमें यहाँ पे दिख रही है। इसका बिजनेस जो है ना दोस्तों बहुत ही यूनिक है। ये क्या करती है, यहाँ पे जो स्क्रैप वाली बैटरीज जो होती है ना, बैटरीज उनको कलेक्ट करती है और कलेक्ट करके इनमें से जो लीड निकलता है, लीड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कोई भी बैटरी में। अगर आप यहाँ पे नॉर्मल बैटरी ले रहे हो या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए जो बैटरी लगने वाली वो ले रहे हो, कोई भी बैटरी के लिए लीड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सेकंड थिंग, ये लीड जो है बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत ही कॉस्टली होता है। और ये क्या करती है, यहाँ पे ऐसी स्क्रैप वाली बैटरी जो है वो
पूरा कलेक्ट करती है और उसमें से लीड जो है वो अलग करने का काम करती है। और ये लीड क्या करती है, लीड फिर से जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली जो कंपनी है उनको फिर से सप्लाई करती है और इसके वजह से इनको 84% का रेवेन्यू इस लीड से जनरेट करती है। जी हाँ दोस्तों, सेकंड थिंग, ये एल्यूमिनियम का भी सेग्रीगेशन करती है, सेम थिंग वो सप्लाई करती है, प्लास्टिक का भी सेग्रीगेशन करती है और सप्लाई करती है। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट इस कंपनी ने फिलहाल अभी जो सितंबर 23 का रिजल्ट लगा है उसमें पेश किया है। और रिटर्न की बात की जाए ना दोस्तों, पिछले 5 दिन में 12% के रिटर्न्स, उसके बाद में एक मंथ में 23% के रिटर्न और पिछले 6 महीने में 113% के और पिछले 1 साल में 200% के रिटर्न दिया है। यानी एक कंपनी दिखाती है कि क्या क्वालिटीज़ है। अगर रिजल्ट आपको अच्छे दिख रहे हैं ना दोस्तों, रिजल्ट आगे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, कंटिन्यूसली प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, कंटिन्यूसली सेल्स ग्रो हो रहा है, तो ये कंपनियां नीचे नहीं आएंगी। नीचे आएंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20% से ज़्यादा नीचे नहीं गिरेंगी, क्योंकि ये इसका बिजनेस बोलता है। सो इसीलिए दोस्तों जब भी करेक्शन हो तो अपने वॉच लिस्ट में इसका ऐसी कंपनियों को आपने रखिए और जब भी अपने को करेक्शन मिले तो ज़रूर इसके बारे में स्टडी कीजिए और फैसला लीजिए। और NDR ऑटो कंपाउंड्स लिमिटेड जो कि ट्रेड कर रही है 689 पे और नियर अबाउट 3% की तेज़ी हमें यहाँ पे दिख रही है। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ तक आए तो अगर आपको लगता है कि इस चैनल से या फिर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली है तो इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका लाइक तो फ्री है लेकिन इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो आते हैं हमारे टॉपिक पे। ये कंपनी क्या करती है दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमारा पैसा जो है वो OEM में लगाने से अच्छा है कि जो स्पेयर पार्ट बनाने वाली कंपनी है, स्पेयर पार्ट बनाने वाली कंपनी उसमें लगाइए। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि समझिए कि ये मारुति सुजुकी हो गया, ये टाटा मोटर्स हो गया, इसके बाद में एक महिंद्रा हो गया, टोयोटा हो गया, फॉक्सवैगन हो गया। तो दोस्तों ये कंपनियां जो है इनका 50% जो है गाड़ियाँ बनती है और वो सेल होती है और कुछ 50% जो है यहाँ पे शोरूम में पड़ी रहती है। लेकिन जब भी आपका स्पेयर पार्ट का है, अगर यहाँ से आप OEM को सप्लाई करते हो तो 100% आपका क्या होता है यहाँ पे सेल हो जाता है और कंटिन्यूसली OEM चले ना चाहिए, लेकिन कोई तो आपका जो है कस्टमर को चलेगा। ये क्या करती है, ये सीट बनाने का काम करती है। ये बेसिकली जो है वो सीट का जो हमारे 2 व्हीलर 4 व्हीलर के जो सीट होते हैं वो बनाने का काम करती है। और जो स्पेयर पार्ट में जो है ये कंपनी जो है वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। इसके बाद में रिटर्न्स की बात की जाए तो पिछले 5 दिन में 22% के रिटर्न्स, 1 मंथ में 17% के और पिछले 6 मंथ में 132% के और 1 ईयर में देखेंगे तो 200% के रिटर्न्स इस कंपनी ने दिए हैं। यही रीज़न है दोस्तों कि इसके सेल्स और प्रॉफिट जो है कंटिन्यूसली यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं। यही इसी का रिफ्लेक्शन हमें कहाँ पे दिख रहा है, इसके सेल्स के प्राइस में या फिर स्टॉक के प्राइस में दिख रहा है 200% के रिटर्न्स। दोस्तों ज़रूर स्टडी कीजिए NDR ऑटो को। दोस्तों ये हमारा 5वां स्टॉक जिसके बारे में बात कर रहे हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो कि 5357 पे ट्रेड कर रहा है। आज के दिन तेज़ी कितनी है, 3.4% की तेज़ी हमें यहाँ पे दिख रही है। दोस्तों ये कंपनी करती क्या है, हमें फिलहाल पता है कि चाइना +1 यानी चाइना का मार्केट बीच में जो कोविड की सिचुएशन आ गई थी, पूरी वर्ल्ड जो है उसके ऊपर डिपेंड थी। उसके वजह से क्या हुआ कि कोई भी अल्टरनेटिव नहीं बचा, तो उसके वजह से बाकी कंपनी जो है फॉल में नीचे आने लगी। सो इसीलिए हर एक कंट्री या फिर हर एक कंपनी क्या चाहती है, चाइना में जो प्लांट है उसके साथ में और एक प्लांट यहाँ पे दूसरी कंट्री में हो और दूसरी कंट्री में इंडिया के सिवा दूसरा कोई बढ़िया ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए ये कंपनी बहुत ही खास है। ये कंपनी बनाती क्या है, ये कंपनी बनाती है LED टीवी, उसके बाद में क्या बनाती है, उसके बाद में बल्ब बनाती है, उसके साथ साथ बहुत सारी यहाँ पे CCTV जो होता है वो भी बनाती है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में बहुत सारे इक्विपमेंट बनाने का ये काम कंपनी करती है। इंडिया में जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होता है जिसका 34% मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करने का काम करती है।
सो बहुत ही बढ़िया फ्यूचर इस कंपनी का दिख रहा है। उसके बाद में मोबाइल हो गए, उसके बाद लैपटॉप हो गए, उसके बाद में टैबलेट हो गए, इसका भी मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। यानी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जितने भी हैं मैक्सिमम जो है इक्विपमेंट इससे बन के फिर उसके बाद में ब्रांडिंग होके फिर आगे जाते हैं। जो OEM रहती है उसका ठप्पा लगता है उसके ऊपर ब्रांड लगता है, उसके बाद में ही ये आगे जाती है। और दोस्तों इस कंपनी ने ना रिटर्न्स की बात की जाए तो फिलहाल ये जो है हम 1 महीने में देखेंगे तो पिछले 6 मंथ में देखें, फिलहाल तो ये जो कंसल्टेंट में थी, लेकिन पिछले 6 मंथ की बात की जाए तो 84% के रिटर्न्स। पिछले 1 साल की बात की जाए तो वो जो है यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि कंसोलिडेशन फेज में थी, लेकिन पिछले 6 मंथ से कंपनी जो है वो 84% के रिटर्न्स हमें दी है। सो दोस्तों ये थी वो 5 कंपनियाँ जिनमें बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स है और जिनमें बहुत बढ़िया पोटेंशियल है कि आगे जाके हमें मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकें। लेकिन मल्टीबैगर रिटर्न ऐसे नहीं आएंगे दोस्तों, उसके लिए हमें उसको होल्ड करना पड़ेगा। देखते हैं ना हम यहाँ पे पिछले 1 साल की बात की जाए तो इस कंपनी ने क्या किया है, तो यहाँ पे देखिए नियर अबाउट कितना गिरा है, 41% गिरा है। तो यहाँ पे पेशेंस होना चाहिए दोस्तों, इसको झेलने के लिए पेशेंस होना चाहिए। वो गिरेंगी कंपनियाँ, नहीं गिरेंगे नहीं, एक आधा क्वार्टर खराब जाएगा उसका, लेकिन उनको बाउंस बैक करना आता है। इसका बिजनेस खराब नहीं हुआ, हमें देखना है कि ये किस वजह से गिरा है, एक्सटर्नल सिचुएशन है या फिर इंटरनल सिचुएशन है। अगर एक्सटर्नल सिचुएशन है तो ज़रूर उसको होल्ड कीजिए और तो उसके साथ चलिए। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये स्टॉक में कुछ तो गड़बड़ है, ये कंपनी फ्रॉड कर रही है, तो उसमें मत घुसे। लेकिन ये कंपनी जो उसने बाय ये किया, रिवर्सल दिखाया और यहाँ से कितने % के रिटर्न, यहाँ पे हम देख सकते हैं 100% के रिटर्न हम यहाँ पे जनवरी से नवंबर तक दिया। सो दोस्तों जरूर स्टडी कीजिए इन स्टॉक को, ये मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप खुद की स्टडी कीजिए और फिर डिसीजन लीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।